तो दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए ज्येष्ठ मास महात्म्य के 14वें दिन की कथा लेकर के आई हूँ। ज्येष्ठ 14वें दिन की कथा में जो है हम गंगा अवतरण महात्म्य के वर्णन के बारे में जानेंगे। इससे पहले के 13 अध्याय के वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं, आप उनको मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। ज्येष्ठ मास महात्म्य सुनने के लिए नित्य प्रति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर के स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहन करके जो है भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना धूप दीप नैवेद्य चंदन आदि से करनी चाहिए। फिर भगवान ज्येष्ठ मास महात्म्य के एक अध्याय का नित्य प्रति श्रवण करना चाहिए। मैं रोजाना आपको एक अध्याय सुना रही हूँ। 14वें अध्याय में जो है हम गंगा अवतरण के बारे में बताएंगे। इससे पहले हमने जो है 13वें अध्याय इंद्र जी कहने लगे, उन्होंने सारा वृत्तांत जा करके विष्णु भगवान को सुना दिया। भगवान विष्णु ने जो है इंद्र से सारा वृत्तांत सुन करके इंद्र को जो है अदृश्य होने वाली विद्या के बारे में बताया। भगवान विष्णु ने इंद्र से कहा कि तुम अदृश्य विद्या के बल से जो है वह अश्व का घोड़ा चुरा करके उसे पाताल लोक में कपिल मुनि के आश्रम में जाकर के बांध दो। इंद्र जो है यज्ञ का घोड़ा अदृश्य होकर हर लेते हैं और उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध देते हैं। सगर पुत्रों को घोड़े के हरण के बारे में पता चला तो वह उसकी खोज की तलाश करते हुए घोड़े की खोज करते हुए उसे जो है कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच जाते हैं। घोड़े को देख करके वह कपिल मुनि को वहां देखकर ध्यान अवस्था में देख करके उनको चोर कहते हैं। मुनि ने जब उनके द्वारा सुने गए अपशब्द सुने तो उन्होंने अपनी जैसे ही नेत्राग्नि खोली तो वे नेत्राग्नि से अपने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को जो है भस्म कर देते हैं। अब आगे का वृत्तांत जो है हम 14वें अध्याय में जानेंगे। आइए सुनते हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य का 14वां अध्याय। गंगा अवतरण वर्णन के रूप में हम जानेंगे। ऋषि कहने लगे कि हे शनानन, अब राजा सगर की सब संतति भस्म हो गई और उनका यज्ञ न हो सका तो राजा सगर ने क्या किया, उनके सैनिकों ने क्या किया, यह सब कृपा करके आप हमसे कहिए। स्कंद जी कहने लगे कि हे शौनक ऋषियों, जानने की जो है इच्छा है। तब स्कंद ऋषि कहने लगे कि बिल के द्वार पर स्थित सैनिक लोग भावविवल होकर के बिल की उस अग्नि ज्वाला से संतप्त होकर सगर को समाचार सुनाने के लिए गए। कहा कि आपके पुत्र ने जब यज्ञ के घोड़े को कहीं नहीं देखा तो अपने हाथों से पृथ्वी तल को खोद डाला। उसके अंदर उस बिल से मिला हुआ 100 योजन के विस्तार से एक गुफा मिली। उसके अंदर बहुत से सैनिकों सहित आपके पुत्र सब के सब चले गए, उस गुफा में चले गए और हम सब लोगों को बिल के द्वार पर रोक दिया गया। कितने ही दिनों तक जब वे बाहर नहीं आए तो हम उनको बिल के द्वार पर खड़े रहने के कारण कुछ पता नहीं चला कि अंदर क्या कर रहे हैं और क्या हो रहा है। इतने में ही पाताल के समान वह बिल अग्नि से पूर्ण हो गया और हम लोग अग्नि ज्वाला में व्याप्त हो गए। हम लोग वापस आकर समाचार आपसे निवेदन किया है, हे राजन, उनकी क्या गति हुई है। हो जाने के कारण हम कुछ नहीं जान सके। उन सैनिकों के ऐसे वचन सुनकर पर्वत पर यज्ञ वज्र प्रहार के समान राजा सगर पृथ्वी पर गिर गए और मूर्छा खाकर मृतवत से लगने लगे। देखकर उनके आत्मज और सभी ऋत्विज लोग हाहाकार करने लगे। इसके पश्चात राजा सगर को उठाकर उनके कमल पर जल सिंचन करने लगे, जल की छींटे मारने लगे। राजा को मूर्छा से जागृत देखकर ऋत्विज लोग कहने लगे कि हे नप शार्दुला, प्राणियों के रक्षक, शोक मत करो क्योंकि पुरुष वीरशाली होते हैं। और हम सब उस बिल के द्वार पर चलेंगे और वे सब उस बिल के अंदर चले वाले जीव का बल और पराक्रम देखने के लिए यज्ञ के कार्य को समाप्त करके चल पड़े। में सैनिकों ने देवताओं से भी दुष्कर कर्म जो सगर पुत्रों ने किए थे ये राजा को दिखाए। बिल पर्यंत पृथ्वी का समस्त तल भाग खुदा हुआ देखकर ऋषि लोग कहने लगे, उपस्थित वृंद, आप लोग सुनिए। हम सब राजा सगर के भाव को समझकर कहते हैं कि ये बड़ा भारी जो गड्ढा नजर आ रहा है ये सब समुद्र हो जाएगा। विवाद करते हुए वह सब विवर के समीप चले गए और उसके समीप सब सेना को खड़ी करके धर्मात्मा राजा सगर ऋषियों के साथ संयत होकर परम अद्भुत भूगृह के अंदर गए। यह भूगृह जो है इंद्रलोक के समान रत्नों से प्रदीप्त, प्राणियों के संचार से रहित और सुंदर था, परंतु भस्म से पूर्ण था। राजा व ऋषि लोग देखकर कम से कम उस तेज पुंज के पास गए। जलती हुई अग्नि के समान तेज से व्याप्त उनको देखकर जो कि
परमात्मा ध्यान मग्न और योग गम्य हैं। ऋषि आदियों ने कुछ देर बाद उनको कपिल मुनि जानकर नमस्कार किया और उनकी स्तुति करने लगे। कहने लगे कि हे देव, आप नित्य हैं। हे परमानंद, आपकी जय हो। जगत के कारण रूप तथा मन से सृष्टि का संहार करने वाले आपको नमस्कार है। उनकी भांति भांति स्तुति करने लगे। युग को धारण करने वाले हरि स्वरूप आपको नमस्कार है तथा तम रूप में स्थित रुद्र शिव स्वरूप आपको नमस्कार है। लोक वंदना के योग्य हे सुरासुर के पूजित चरण कमलों वाले आपको नमस्कार है। के सागर संसार रूपी सागर में फंसे हुए हम लोगों की आप रक्षा करें। हे ब्राह्मणों के स्वामी, शीघ्र हम लोगों का उद्धार करें। विशाल किनारों से रहित जल राशि से पतित इस पृथ्वी का उद्धार करें, क्योंकि हे दीन बंधु आदि स्वरूप बड़ा रूपधारी हैं। इस तरह स्तुति करके राजा सगर पुनः शोक मग्न होकर और वर्षा काल में जैसे महान पाषाण गिरते हैं पर गिर गए। नेत्र खोलकर अपने सामने निश्चित रूप से पतित राजा सगर तथा उनके ऋषियों को देखकर कपिल मुनि यह वचन उनसे बोले। श्री ज्येष्ठ मास महात्म में गंगा अवतरण कथा वर्णन 14 अध्याय संपूर्णम। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड में। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मेरी वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।